Good evening and Jain student, welcome again. Now today we discuss class 10 chapter 2nd federalism. In this video we discuss about how is federalism practiced in India. Explain it. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in India. Firstly, linguistic states. After independence in 1950, the boundaries of several old states were changed in order to create new states. This was done to ensure that the people who spoke the same language, share common culture, ethnicity or geography could live in the same state. इंडिया में फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस करा वो लिंग्विस्टिक बेस पे भी करा. मीन्स इंडिया में स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट किया गया. आफ्टर इंडिपेंडेंट बहुत सी स्टेट ऐसी थी जिनको लैंग्वेज के बेस पे सेपरेट किया गया और इनके पीछे कंडीशन क्या रखी गई, जहाँ जो लोग सेम लैंग्वेज यूज करते थे, जिनका कल्चर सेम था, जिनकी एथनिसिटी सेम थी और सेम ज्योग्राफी एरिया से जो बिलोंग करते थे, उनको एक सेपरेट स्टेट दे दिया गया. Secondly, language policy. The Indian Constitution did not give the status national language to any one of the languages. Thus, Hindi was identified as an optional language, but the central government has not imposed Hindi on states where people speak a different language. Besides Hindi, there are 22 other languages recognized as scheduled languages by the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया. इस हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को रखा गया. मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी और इंग्लिश का यूज करा जाएगा, बट किसी को स्पेशल नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया. बिसाइड हिंदी देयर आर 22 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हिंदी को छोड़कर इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को यूज करा जाए, ऐसे शेड्यूल लैंग्वेज यूज करा जाएगा. मीन्स जितनी भी स्टेट हैं वो अपनी लैंग्वेज में अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग एजुकेशन दे सकती है. वहाँ का जो ऑफिशियल वर्क है वो वहाँ की लैंग्वेज में हो सकता है. सो ये सब कंडीशन रखी गई. नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन. Improving the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. सेंटर और स्टेट टू लेवल की गवर्नमेंट से सेंटर स्टेट और इनके रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ demarcated the powers of the union and the state government, but still the union government can influence over the state in many ways. In the past, the central government has often misused the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism and that of democracy. In the past, the central government has often misused the constitution to dismiss the स्टेट गवर्नमेंट. पहले क्या होता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो अपनी पावर का मिसयूज करते हुए कभी भी अपनी मनमानी से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती थी और उसको अपने कंट्रोल में रखती थी. मीन्स अगर कोई राइवल पार्टी है स्टेट में तो वो क्या करती थी, उसको अपनी मर्जी से कभी भी डिसमिस कर देती थी. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड दैट ऑफ डेमोक्रेसी. और इस तरह से क्या होता है, जो फेडरलिज्म प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता था, जो पावर शेयरिंग थी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाई थी. ऐसे में सेंट्रल और स्टेट को क्या करा गया, सेपरेट पावर दी गई कि दोनों ही अपनी पावर को इंजॉय कर सके इंडिपेंडेंटली. द जुडिशरी हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज मैनी अ टाइम इट हैज़ रेस्क्यूज स्टेट गवर्नमेंट विच वर डिसमिस्ड इन आर्बिट्री मैनर. इस ऐसे में जुडिशरी ने मेन रोल प्ले करा. और अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज करते हुए स्टेट को डिसमिस कर देती है तो वो उसे ऐसा करने से रोकती है कि उसके इस जो एज ए डिक्टेटर वाला जो रूल है वो करने से उसको रोकती है. नाउ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. अभी जैसे मैंने आपको बताया फेडरलिज्म इंडिया में 3 वेज में प्रैक्टिस करा. फर्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंट्रल स्टेट. तो सेम ही क्वेश्चन उसी बेस पे. इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट. 1947 मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया को की जो ओल्ड स्टेट्स थी उनको कई बेस पे अलग किया गया, कई न्यू स्टेट्स बनाई गई. दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते थे, सेम स्टेट में रहते थे,
Some states were created not on the basis of language but to recognize difference based on culture, ethnicity और geography. कुछ स्टेट को केवल लैंग्वेज के बेस पे ही नहीं बल्कि उनको इस बेस पे अलग किया गया कि जहाँ के लोगों का सेम कल्चर था, सेम एथनिसिटी थी, सेम ज्योग्राफी एरिया से, इस बेस पे कुछ स्टेट को सेपरेट करा गया. दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. इसमें जो थी वो थी नागालैंड, उत्तराखंड जो यूपी में से अलग हुई थी, और झारखंड. व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स fear that it would lead to the disintegration of the country. जब लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स को सेपरेट करने की बात हुई तो हमारे जो फेमस लीडर्स थे लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड अदर जो लीडर्स थे, उनका डर था कि कहीं से फिर से जो कंट्री है वो सेपरेट ना हो जाए लैंग्वेज के बेस पे. द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट the formation of linguistics has actually made the country more united and it also made administration easier. जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कई बार लैंग्वेज के बेस पे जब बार बार डिमांड उठी, इसमें सबसे जो फेमस मूवमेंट थी तमिल आंध्रा मूवमेंट थी, जब डिमांड उठी उसको कई बार डिनाई करा, लेकिन वो मूवमेंट जब वायलेट होने लगी तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को सेपरेट करना पड़ा. जो गवर्नमेंट के जो फेमस लीडर थे उनका ये डर था कि लैंग्वेज के बेस पे अगर स्टेट अलग होती है तो कहीं ना कहीं फिर से जो हमारी कंट्री है जिसको इतनी मुश्किल हमने यूनाइट करा है वो फिर से सेपरेट ना हो जाए. बट इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है. जो जब लिंग्विस्टिक के बेस पे स्टेट्स को अलग किया गया तो कंट्री और ज़्यादा यूनाइट हो गई, और ज़्यादा एकता में बन गई, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और ईजी हो गया. Now thank you student. In next video we discuss other topic. Thank you. Jai Hind.